दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनके पुरखों ने उनके घरों में उनके लिए कुछ रखा हुआ है और ये बातें उनके घर में पहले से चली आ रही है, बताते हुए एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताती है, एक पुश्त दूसरे पुश्त को बताती है मरने से पहले कि आपके लिए अपने पुरखों ने यहाँ पे ऐसा रखा है, फिर हमने रखा है। तो अभी इस बातों में मेटल डिटेक्टर खरीदने के लिए लोग चाहते हैं और लोग डीलर से बात करते हैं, हमसे भी बात करते हैं और बाकी भी लोगों से बात करते हैं। तो मेरा जो तरीका है आपको उस मशीन तक पहुंचाना जो आपकी ज़रूरत पूरी करे, इसके लिए मैं अपने कस्टमरों को क्या बोलता हूं। और ये अभी कस्टमर को बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेन्युइनली ये बात पता चले। अभी डीलर को क्या बोलता है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं ये साफ साफ क्लियर करता हूँ। जिसको उसमें कुछ गलत लगेगा तो गलत कमेंट भी डाल देगा कि मैं कुछ घुमाने की बात कर रहा हूँ। जो नया नया है उनको मेरे बाकी वीडियो देखने हैं। मेटल डिटेक्टिंग के बारे में सब सारा बहुत सारा नॉलेज मैंने दे के रखा है। बहुत सारी उसकी जो तकनीक है वो बोली है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है, नया फ्रेशर कौन सा ले, ज़्यादा पैसा कैसा डाले, ना डाले, कौन डाले। तो ये हिसाब से मैंने बहुत कुछ बना के रखा है, वीडियो बना के रखे हैं मैंने। और कुछ प्रैक्टिकल भी वीडियो है, एयर टेस्ट है, ठीक है। तो अभी जो पुराने लोगों ने आपके लिए गाड़ के रखा है, जो रखा है। अच्छा, इसके लिए पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो कानूनन जो कार्रवाई है वो आपको अपने जिम्मेदारी पर करनी है। वो उसके लिए मैं कोई समर्थन नहीं करता हूँ गलत काम करने का। जो भी उसके लिए एक नियम है उसके अनुसार काम करें तो ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप लोग हमको कॉल करते हैं, अभी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है उसका मेरे मोबाइल में, नहीं तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग समझाता डाल देता और आप समझ जाते कि किस तरह से बात होती है। तो इसमें होता क्या है देखो, एक तो कोई बंदा घर के अंदर रखता है या फिर कोई बंदा घर के बाहर रखता है, कोई खेत में रखता है, कोई टीले पे रखता है, कोई कैसे, वो हिसाब से कोई रहता है, वो बोला जाता है। या फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमने खुदाई की लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, हमने खुदाई भी, हमको जगह भी मालूम है लेकिन मिल नहीं रहा है। देखो दोस्तों, होता ऐसा है कि ये सब चीज़ें जब नीचे ज़मीन में गाड़ते हैं तो अगर हमने खुद ने भी अगर रखा है और हम 2 महीने बाद आएंगे तो हम जगह अगर 2-3 इंच के लिए अगर हम बाजू में सरक गए खुदाई करते वक्त नेचुरल विदा डिटेक्टर के खुदाई करते वक्त, तो भी वो मिलना मुश्किल रहता है। क्योंकि एक बार अगर हमारे सामने भी धूल मिट्टी में अगर गिर जाए तो भी वो मिलना मुश्किल रहता है, लेकिन मिट्टी में तो एक साइड में दब गई चीज़ मिलना मुश्किल रहती है, ठीक है। ये रही पहली बात। अब इसमें ऐसा है कि वो उन्होंने जो रखा है वो किस टाइम पे रखा है, कितना साल हुआ है और वो किस में रखा है। ये देखो एक एक टप्पे, मतलब एक एक पैराग्राफ लेके मैं अपन बात करेंगे उसके ऊपर, एक एक सब्जेक्ट लेके बोलेंगे। तो कब रखा है, ये क्यों जानना है कब रखा है, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी का कितना भराव आ चुका है, वो उन्होंने जगह बोला है, वो कौन सा मार्किंग था, क्या था, ये सब चीज़ें होती है उसके अंदर। उसके अलावा वो कितना फीट नीचे रखा है ये तो ठीक है, लेकिन वो किस में रखा है, किस बर्तन में रखा है, या फिर मटके में रखा है, या फिर ऐसे ही छुट्टा कपड़े में बांध के रखा। कोई कोई कपड़े के थैली में रखता था, कोई चमड़े के थैले में रखता था। इस तरह से लोगों को कुछ मिलता है तो ये सब बातें याद आती, मालूम पड़ती हमको, समझती यहाँ वहाँ से। तो ये देखो, अभी घर के अंदर अगर रखा होगा तो घर के अंदर के लिए अलग मशीन आती है, क्योंकि जो बड़ी मशीन है वो घर के अंदर काम करना मुश्किल होती है। तो लेकिन घर के अंदर रखा है और आप 10-12-15 फीट की मशीन चाहते हो, तो घर की छत कैसी है और घर में भराव कितना किया है और आजू बाजू में क्या है, ये सब चीज़ें मायने रखती है। ये सब चीज़ों का डिस्कस करने के बाद हम आपको सही मशीन आपको सजेस्ट कर पाते हैं। और उसमें भी ऐसा है कि अगर मतलब उसमें अलग अलग रास्ते हैं। अगर छोटी सी क्वांटिटी रखी है लेकिन मटके में रखा है और मटका बड़ा है तो उसके लिए एक रास्ता है हमारे पास में उसको ट्रेस करने के लिए। क्योंकि अगर आप महंगी से महंगी भी मशीन लो लेकिन आधा किलो, पाव किलो, मतलब 100-200 ग्राम, 500 ग्राम अगर वो कुछ रखा होगा काम की चीज़, तो वो 5-6-8 फीट 10 फीट पे मिलना मुश्किल है। तो उसके लिए हमने क्या एक तरीका ढूंढ के निकाला है। अगर उसके लिए अगर ऐसी मतलब गुंजाइश होती है कि वो अलग चीज़ों में रखा होगा कुछ, तो उसके लिए ट्रेस करने के लिए अलग एक मशीन आती है, वो उसके सहारे हम उसकी कोशिश कर सकते हैं। वैसे ही अगर घर के बाहर रखा है तो इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी मशीनें भी कैसे यूज़ करेंगे उसके भी तरीके हैं। तो ये सब तरीके मैं अपने कस्टमर को बोलते रहता हूँ। और आपको भी जैसे मतलब एक मशीन लेके कभी कभी काम नहीं हो पाता है, कभी कभी प्रो पैकेज लेके काम होता है। लेकिन प्रो पैकेज कौन सा वाला लेना है, देखो कोई कोई जो 17 इंची 20 इंची वाली कॉइल आती है उसमें आधी कॉइल ट्रांसमीटर रहेगी, आधी कॉइल रिसीवर रहती है, ठीक है। ये तो बात रही ठीक, लेकिन इस इतने में इसका काम, क्योंकि 8 फीट 10 फीट का काम इतने में होना मुश्किल है। या फिर अगर 5-6 फीट पे भी होगा लेकिन क्वांटिटी अगर कम होगी तो भी उस कॉइल उस मशीन से मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि उसको मिनरल भेद के उसको अंदर तक जाना है और वहाँ से रिसीवर तक आना है और वो आपको दिखाएगा।
मशीन में शो करेगा साउंड के जरिए या फिर डिजिट के द्वारा। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती, तो इसके लिए अभी आज ही एक मुझे कॉल आया था राजस्थान के बीकानेर से। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें पूछी, तो दादाजी ने बोल के गए लेकिन दादाजी गुजर गए। तो अभी वो करना है काम, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने उनको पहले ये पूछा कि आपको घर के अंदर रखा है घर के बाहर? नहीं, हमको बोला कि खेत के अंदर रखा है, खेत में ही घर है हमारा और खेत में ही रखा है। तो जगह हमको मालूम है लेकिन हमने खुदाई की तो हमको कुछ मिला नहीं। तब उसको मेरा दूसरा सवाल ऐसा था कि वो जो रखा है वो किस में रखा है, मिट्टी के घड़े में रखा है या फिर बर्तन में रखा है किसी? तो बोले मिट्टी के घड़े में रखा है। अब उसका क्वांटिटी बोले मिट्टी का घड़ा आधा तक भरा है ऐसा बोला है। अब इसके ऊपर होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उन्होंने 10-12 फीट का बोला है। लेकिन अब इसमें बात ऐसी हुई कि अगर अकेला बंदे ने, देखो 2-4 बंदों ने गाड़ी तो कोई ना कोई खोद के निकाल के लेके गया, लेकिन अकेला बंदा अगर 10-12 फीट का बोलता है तो उसका गिनने का तरीका कुछ गलत है। क्योंकि अकेला आदमी अगर 5-6 फीट के नीचे जाता है तो वहाँ से लेके इतनी बड़ी मिट्टी ऊपर खोद के फेंकना उसको नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि उसके सर से भी बड़ी तो नीचे गड्ढा है वो, तो उतना उसको बाहर फेंकने को मुश्किल होगी। तो इतना नहीं होता, अंदाजे से आदमी बोल देता है लेकिन इतना नहीं होता है। और इतना अगर गड्ढा खोद रहा है तो उसको 2 दिन 3 दिन लगने वाला है। तो 3 दिन में आस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ेगा, तो ऐसी जगह पे रखना मतलब पागलपन होगा, ये नॉर्मल बात है। लेकिन कैसे बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि उम्रदार लोग बोलते हैं कि इतना फीट पे उतना फीट पे ये जगह वो जगह। बुढ़ापे में लोगों की याददाश्त कम काम करती है, उनका बोलना चालना थोड़ा सा ये हो जाता है, तो बोलने को बोल देते कि हमने बोल दिया और छुट्टा पा गए, कितना रखा है क्या रखा है आप खोद के ले लो। तो इसके लिए ये सारी गुंजाइश है, जब आप हमसे डिस्कस करते हो तो उस डिस्कस के ऊपर हम आपको बताते कि ये कितना हो सकता है और क्या हो सकता है। लेकिन अभी देखो, अभी मैंने इनको क्या बोला कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 फीट तक होगा, उससे नीचे नहीं होगा, ठीक है, ये मेरी गुंजाइश। लेकिन उनको मशीन जो लेना है वो आपको 10 फीट का, 12 फीट का, 15 फीट का मशीन लेंगे। 15 फीट में तो मिलना मुश्किल ही रहता है, बहुत उसके लिए हायर मशीनें लगती है, मट्टी भी अच्छी। तो इनकी बालू वाली मट्टी है, उनको पास तो 1,00,000-1,25,000 की मशीन भी उनके पास काम कर लेगी, ठीक है। तो बालू वाली मट्टी होने के कारण उतना हो सकता है। तो मेरा जो हिसाब है 6 से 7 फीट पे वो होगा। तो वो हिसाब से मैंने उनको मशीन सजेस्ट किया, तो उनको बात भी पसंद आ गई और मेरी बातें भी जम गई उनको। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा चीज़ है और वो आपको पुरखों ने रखा हुई चीज़ आपको निकालने ढूंढने ये सब करना है, तो उसके लिए कानूनन कार्रवाई भी है और बाकी भी है। मशीन कौन सा सजेस्ट करना है, कैसा है, नए लोग रहते हैं, फ्रेश लोग रहते हैं, कभी कभी वन टाइम यूज़ करना रहता है इन लोगों को, बार बार नहीं, तो इनको आइडिया नहीं होती, तो बेचारे मशीन लेके वो मिलना तो दूर की बात, लेकिन उसमें 50,000 लाख रुपए की मशीन दूसरे डीलर लोग गले मार देते हैं और फिर उनका नुकसान होता है। तो ये नुकसान ना हो इसके लिए मेरा वीडियो है। और अगर किसी को जानकारी चाहिए होगी, देखो आपके पर केस के ऊपर, मतलब जैसे जैसे आपकी केस होगी उसके ऊपर डिस्कस होकर मैं आपको मशीन सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आपके पास ऐसी कोई मैटर है तो आप मेरे से निसंकोच आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अच्छा सजेशन दूंगा। बहुत सारी जानकारियाँ होती, बहुत सारी बाकी भी हिडन चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलती, वो चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं, उसमें भी आपको सलाह देंगे। जैसे मतलब जो इनविजिबल चीज़ें रहती हैं उनका भी उसमें कुछ हाथ रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये सब के बारे में डिस्कस होता है, या फिर आप जैसे लोगों से ही हमें मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मशीन लेना है तो कॉल करेंगे, मेरे बाकी वीडियो देखेंगे, बहुत सारी जानकारी वीडियो दे के रखे हैं। और मेरा एक ऑफिस मुंबई में, एक दिल्ली में ऑफिस है, आप आ सकते हो, ले सकते हो। अभी कोरोना के कारण तो बंद था, लेकिन अभी चालू है, कैश ऑन डिलीवरी शुरू है। अगर आपको मशीन लेना है तो दोस्तों कॉल करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कॉल करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी कॉल करना चाहता है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, बाय।